मैं चैनल लर्न विद फन। अब हम कक्षा 2 गणित के पाठ 3 संख्याओं के आनंद के आगे के भाग को देखेंगे। इस चैप्टर के प्रीवियस पार्ट को यदि आप देखना चाहें तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। आइए पीछे की ओर कूदें। नीचे दिए गए पैटर्न को पूरा कीजिए। ठीक है बच्चों, यहाँ संख्या रेखा 1 से 10 तक दी गई है। इसमें मेढक को पीछे की ओर कूदना है। ठीक है बच्चों, अब ये देखिए, अब पहले प्रश्न पढ़ते हैं। 10 से ठीक पहले क्या आता है? तो बच्चों आप बताइए, 10 से ठीक पहले क्या आता है? 10 से ठीक पहले 9 आता है। ठीक है बच्चों, 9 से ठीक पहले क्या आता है? 8। 8 से ठीक पहले 7। तो ये मेढक जो है पीछे से कूदता जा रहा है। 7 से 6 पे कूदेगा, 6 से 5 पे कूदेगा। ऊपर रेड कलर में आपको ड्रॉ किया हुआ दिख रहा है। ठीक है बच्चों, ठीक। 6 से 5, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, 1 से 0। ये नीचे भरा भी हुआ है कि 10 से ठीक पहले क्या आता है? तो 9। देख लीजिए भरा हुआ है 9, 8। ठीक है बच्चों, फिर इसमें रिक्त स्थान है, उसमें भी भरना है। 10 से पहले 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नीचे संख्या रेखा में देखते हैं 40। 40 के बाद मेढक 3 कूद करता है, 3 कदम आगे बढ़ता है। 40 पीछे की ओर कूदता है। 40 से वो 37 में पहुंचता है। ठीक, 37 दिया हुआ है। 37 से 34, 34 से फिर वो 31, 31 पर कूदता है। ठीक है बच्चों, 31 के बाद 28 पर, फिर 25, ठीक, फिर 22, फिर 19। 3-3 कदम आप गिनते जाइए। 19, फिर 16, 22 से 3 कदम पीछे की ओर कूदिए आप तो 19 पर पहुंचेंगे, या 19 में 3 घटाइए तो 16 पे पहुंचेंगे। फिर 16 में 3 घटाइए तो 13 पर पहुंचेंगे। 13 में 3 घटाइए तो आप 10 पर पहुंचेंगे। ये ऊपर किया हुआ है, ऊपर से आप देखकर नीचे ये सभी संख्याएं लिख सकते हैं। इसमें पहले से भरा हुआ है, आप भर लीजिए। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। अब देखिए, संख्या रेखा 35 से 70 तक बनी हुई है। इसमें मेढक छलांग लगाता है, 70 से 65 पर पहुंचता है वो, मतलब 5 कदम 5 की कूद करता है वो। 70 से 65, ठीक। 65 से पीछे की ओर 5 कदम कूदता है तो 60। फिर 60 से वो 55 पर पहुंचता है। 55 से 50, 50 से फिर 45, 45 से 40, 40 से 35, फिर 5 कदम फिर पीछे की ओर 30। ठीक है बच्चों, ये भी भरा हुआ है, आप भर लीजिएगा। ठीक, अब चलते हैं नीचे। संख्या रेखा 60 से 100 तक दिया गया है। ठीक, इसमें ये जो मेढक है पीछे की ओर 10-10 कदम कूदता है। वो 100 से 90 पर आता है। ठीक है बच्चों, फिर 90 से 10 कदम पीछे 80, 80 से 10 कदम पीछे 70, 70 से 10 कदम पीछे 60। नीचे भरा गया है, आप देख लीजिए वो। ठीक, अब नीचे वाले संख्या रेखा पहुँचते हैं। ये 40 से 100 तक है संख्या रेखा। अब इसमें मेढक जो है 20-20 कदम 20 की कूदता है पीछे की ओर। तो 100 से 20 की कूद लेते हैं हम तो 80 पर पहुंचते हैं। फिर 80 से 20 कदम पीछे की ओर जाएंगे तो 60, 60 से 20 कदम पीछे की ओर 40। ठीक है बच्चों, घ भरा हुआ है, आप कर लीजिए। अब प्रश्न पढ़ते हैं। क्या यह पैटर्न सही है? अगर नहीं तो सही कीजिए और आगे के रिक्त स्थानों में सही संख्या भरिए। ठीक है बच्चों, तो हमें ये देखना है कि ये पैटर्न सही है। 10 के बाद 90 लिखा हुआ है, 90 के बाद 80, 70, 60। तो ये पैटर्न सही है क्योंकि इसमें 10-10 संख्या घटा दी गई है। 100 में 10 घटाएंगे तो 90 आएगा, 90 में 10 घटाएंगे तो 80, 80 में 10 घटाएंगे तो 70, 70 में 10 घटाएंगे तो 60, और 60 में 10 घटाएंगे तो 50, 50 में 10 घटाएंगे तो 40,
और 40 में 10 घटाएंगे तो 30, इसके आगे भी कर सकते हैं। 30 में 10 घटाएं तो 20 और 20 में 10 घटाएं तो 10। ठीक है बच्चों, चलिए दूसरे पेज पर चलते हैं। ठीक है बच्चों, चर्चा करें। रिजवान 20 से आगे की संख्याएं गिन रहा है, क्या वह संख्या 19 बोलेगा? क्या आप बता सकते हैं क्यों? चलिए बच्चों, इसे हम संख्या चार्ट में देखते हैं। रिजवान 20 से आगे की संख्या गिन रहा है, तो बच्चों 20 के आगे 21, 22, 23, 24, 25 आता है और 19 जो है 20 से पीछे है, और वो 19 इसलिए नहीं बोलेगा क्योंकि 19 20 के आगे नहीं आता, पीछे आता है। ठीक है बच्चों, अब चलिए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। छवि 10 से आगे की संख्याएं 2-2 छोड़कर गिन रही है, क्या वह संख्या 43 बोलेगी? क्या आप बता सकते हैं क्यों? ठीक है बच्चों, तो छवि 10 से आगे की संख्याएं 2-2 छोड़कर गिन रही है। ठीक है बच्चों, 10 से आगे की संख्याएं 2-2 छोड़कर गिनते हैं, तो 10 से 2 छोड़कर 12, 12 से आगे 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44। ठीक है बच्चों, 43 संख्या पर वो नहीं पहुंचती है, इसलिए नहीं पहुंचती है क्योंकि वो 2-2 छोड़कर गिन रही है, इसलिए हम 43 पर नहीं पहुंचेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए इसके आगे पढ़ते हैं। ग माला 20 से पीछे की संख्याओं को गिन रही है, वह 0 तक पहुंचने के लिए कितनी बार गिनती बोलेगी? क्या आप बता सकते हैं और क्यों? ठीक है बच्चों, चलते हैं। 20 से पीछे की संख्या देखिए आप संख्या चार्ट में, 20 से पीछे की संख्याएं 20 से शुरू होकर 1 तक हम पहुंच रहे हैं और 1 के आगे 0 लगा देते हैं। ठीक है बच्चों, 0, तो 20 से 0 तक पहुंचने में हमें 20 बार गिनती बोलेंगे, क्योंकि बच्चों इसमें हम 20 को छोड़ रहे हैं और 0 को जोड़ रहे हैं, इसलिए हम 20 तक गिनती बोलेंगे। चलिए आगे प्रश्न पढ़ते हैं। अब घ विराज 20 से 2 संख्याओं को छोड़कर उल्टी गिनती करने जा रहा है, 0 तक पहुंचने में उसे कितने कदम लगेंगे? क्या आप बता सकते हैं और क्यों? चलिए, तो वह 20 से 2 संख्याओं को छोड़कर उल्टी गिनती कर रहा है, तो 20 से 2 संख्या छोड़ेंगे तो हम 18 पर पहुंचेंगे, फिर 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2 और 0। इस तरह हम 10 कदम हमको लगेंगे आगे बढ़ने में, और 10 कदम इसलिए लगेंगे क्योंकि हम 2-2 संख्याओं छोड़कर उल्टी गिनती कर रहे हैं। चर्चा करें। संख्या चार्ट देखकर रिक्त स्थान भरिए। क 10 से ठीक पहले आता है, बच्चों 10 से ठीक पहले क्या आता है? 9। फिर ख 20 से ठीक पहले क्या आता है? 20 से ठीक पहले 19, आपको गिनती आती होगी। ग 30 से ठीक पहले आता है, 30 से ठीक पहले क्या आता है? 29। ठीक। घ 40 से ठीक पहले आता है, 40 से ठीक पहले 39। ठीक है बच्चों, क्या इसमें कोई पैटर्न है? यदि हाँ तो उसे चार्ट संख्या पर रेखांकित कीजिए, पता कीजिए कि यह पैटर्न आगे की संख्याओं में है या नहीं। अगर हाँ तो पैटर्न लिखिए। ठीक है बच्चों, इसे हम चार्ट पर देखते हैं। चलिए देखिए, चार्ट पर चलते हैं। देखिए 9 के नीचे 19, 19 आएगा, 19 के नीचे 29, 29 के नीचे 39, 39 के नीचे 49, 49 के नीचे 59, 59 के नीचे 69, 69 के नीचे 79, 79 के नीचे 89 और 89 के नीचे 99। इसमें 10-10 का अंतर है इन संख्याओं में, तो इसमें एक पैटर्न बन रहा है। ठीक है बच्चों, ये भरा हुआ है। 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79 और 89।
ठीक है बच्चों। अब हरे रंग की संख्याओं को देखिए एवं रिक्त स्थान भरिए। ठीक है बच्चों, चलिए हरे रंग की संख्याओं को देखते हैं। संख्या चार्ट में पैटर्न देखते हैं बच्चों। एक, देखिए ये हरे रंग से बना हुआ है। एक के बाद 12, ठीक है बच्चों, 12 के बाद 23 के बाद 34 के बाद 45 के बाद 56 के बाद 67, उसके बाद 78, फिर 89, फिर 100। यही आपको भरना है। ठीक है बच्चों, चलिए प्रश्न पर चलते हैं। ये सब भरा हुआ है। इसमें आपको कौन सा पैटर्न मिला आपने लिख लिया, पीछे से देखकर लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, अब नीचे चलते हैं। बच्चों यह मिसप्रिंट है, चलिए पढ़ते हैं। संध्या ने एक संख्या खिड़की बनाई है एवं उसे संख्या चार्ट पर चित्र के अनुसार रखा है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। अगर संख्या खिड़की के बीच में 28 लिखा है तो इसके ऊपर वाले खाने में संख्या लिखी हुई है। तो चलिए संख्या खिड़की देखते हैं। 28 लिखा हुआ है तो उसके ऊपर वाले खाने में कौन सी संख्या आएगी? तो हम 28 में 10 घटाते हैं। अब 28 में 10 घटाएंगे तो संख्या 18 आएगा। ठीक है बच्चों, इसके नीचे वाले खाने में संख्या लिखी हुई है। अब इसके नीचे वाले खाने में हमें 10 अधिक करना है। 28 में 10 जोड़ें तो कितना आएगा? 38। ठीक है बच्चों, इसके दाईं ओर के खाने में संख्या लिखी हुई है। इसके दाईं ओर यानी 28 में 1 अधिक करेंगे तो कितना आएगा? 29। 28 में 1 जोड़िए तो 29। ठीक है बच्चों, इसके बाईं ओर के खाने में संख्या लिखी हुई है। 28 में 1 कम करेंगे तो कितना आएगा? 27। ठीक है बच्चों, चलिए दूसरे पेज पर चलते हैं। अब इसे अन्य संख्याओं के साथ कीजिए। अब देखिए बच्चों, 53 संख्या खिड़की में भी आप देख सकते हैं। 53 में आप 10 घटाएं तो ऊपर आएगा 43। ठीक है बच्चों, और नीचे हमें 10 जोड़ना है तो 53 में 10 जोड़ेंगे तो 63। ठीक है बच्चों, और 53 के आगे कौन सी संख्या आती है? 54। तो मतलब कि 53 में हम 1 जोड़ दें तो 54 आएगा, और 53 में यदि हम 1 घटा दें तो 52 आएगा। ये आप संख्या चार्ट से भी, संख्या खिड़की से भी देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब दूसरा देखते हैं। 26 के ऊपर वाली संख्या में हम 10 कम करेंगे तो 16 आएगा, और नीचे वाली संख्या लाने के लिए 26 में 10 जोड़ेंगे, 10 अंक जोड़ेंगे तो 36 आएगा। ठीक है, अब 26 के बाद कौन सी संख्या आती है? 27। इसमें हम 1 जोड़ेंगे। 26 में 1 जोड़ेंगे तो 27, और 26 में 1 घटाएंगे तो 25। 25 जो है हमारे बाईं ओर की संख्या है। ठीक है बच्चों, अब चलिए 74 संख्या खिड़की में संख्या दिया गया 74। 74 में हम 10 कम करेंगे तो 64 आएगा। ठीक है बच्चों, और 74 में 10 अधिक करेंगे मतलब 10 जोड़ेंगे तो कौन सी संख्या आएगी? 84। अब 74 के बाद की संख्या मतलब 74 में 1 जोड़े तो 75, और 74 में 1 घटाए तो 73। ठीक है बच्चों, 1 घटा दिए 73। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। छूटी हुई संख्याओं को पहेली में भरिए। ठीक है बच्चों, अब 8 के बाद क्या, कौन सी संख्या आती है? 8 के बाद 9, और 8 के नीचे मतलब कि हमें 10 जोड़ना है, 10 संख्या आगे बढ़ना है तो 18, और 18 के नीचे हमें 10 जोड़ना है तो 28। ठीक है बच्चों, अब 18 के बगल वाले खाने में चलते हैं, मतलब कि बाईं ओर के खाने में 18 में 1 कम करेंगे तो 17। ठीक बच्चों, चलिए आइए बच्चों संख्या खिड़की 57 पर चलते हैं। 57 में 1 जोड़ेंगे तो 58, 58 में 1 जोड़ेंगे तो 59। अब चलिए ऊपर की ओर चलते हैं। 58 में हम 10 घटाएंगे तो 48, और 48 में 1 जोड़ते हैं तो आएगा 49। ठीक है बच्चों, अब
58 पर पहुँचते हैं। 58 में 10 घटाएं, 58 में 10 जोड़ेंगे तो 68 आएगा। ठीक है बच्चों, अब 68 से एक कदम आगे बढ़ेंगे, 68 में 1 जोड़ेंगे तो 68 के बाद 69 आता है। ठीक है बच्चों। ठीक बच्चों, अब चलते हैं संख्या चार्ट पर। संख्या खिड़की में संख्या है 46। ठीक है बच्चों, 46 में हम 1 जोड़ेंगे तो 47 आएगा। ठीक है बच्चों, और 46 में 1 घटाते हैं तो 45 आएगा। ठीक, अब ऊपर की ओर हमें जाना है संख्या खिड़की में, तो 46 में हम 10 घटाएंगे तो आएगा 36, और 46 में 10 जोड़ेंगे तो आएगा 56। ठीक है बच्चों, अब 56 में 1 घटाते हैं तो आएगा 55। ठीक, अब संख्या खिड़की 69 पर चलते हैं। संख्या खिड़की 69 पर चलते हैं। 69 में 1 घटाएंगे तो आएगा 68। ठीक है बच्चों, और 69 में 1 जोड़ेंगे तो आएगा 69 के बाद 70। ठीक, अब 69 में हम 10 जोड़ते हैं तो आएगा 79। 79 में फिर 10 जोड़ेंगे तो आएगा 89। ठीक है बच्चों, अब चलिए संख्या खिड़की 16 पर चलते हैं। 16 में 10 जोड़ेंगे तो आएगा 26। 26 के नीचे चलते हैं, 26 में 10 जोड़ेंगे तो आएगा 36। ठीक, अब फिर हम 26 पे चलते हैं बच्चों। 26 में 1 जोड़ेंगे तो आएगा 27। ठीक, अब नीचे चलते हैं 36 में 1 जोड़ें 37 में 1 जोड़ते हैं 38। ठीक है बच्चों, अब संख्या खिड़की 32 पर चलते हैं। 32 में हम 10 घटाएंगे तो आएगा 22। ठीक है बच्चों, अब 22 में 1 जोड़ते हैं तो 23 में 1 जोड़ते हैं तो 24। अब फिर 32 पे चलते हैं। 32 में हम 10 जोड़ेंगे तो 42 आएगा। अब 42 में 1 जोड़ेंगे तो 43 में 1 जोड़ेंगे तो 44। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं संख्या 65 पर। चलिए 65 में हम 1 संख्या कम करेंगे तो आएगा 64। ठीक है बच्चों, अब 65 में 10 और जोड़ेंगे तो कितना आएगा 75। 75 में फिर 10 जोड़ते हैं तो आएगा 85। 85 में 1 जोड़ें तो 86। ठीक है बच्चों, अब 30 पर चलते हैं। 30 में हम 10 जोड़ेंगे तो 40। 40 में 10 जोड़ेंगे तो 50, और 50 में 1 जोड़ेंगे तो 51, और 51 में 1 जोड़ेंगे तो 52। ठीक है बच्चों, अब हमें 10 संख्या घटानी है। 52 में 10 घटाएंगे तो 42, और 42 में फिर 10 घटाए तो 32। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं 55। संख्या है हमारी 55। 55 में हम 10 घटाते हैं तो आएगा 45। ठीक है बच्चों, और 45 में 1 घटाएं तो 45 के पहले की संख्या है 44। 45 में 1 जोड़ें तो 46। ठीक है बच्चों, फिर हम 55 पे आते हैं। 55 में 10 जोड़ें तो आएगा 65। 65 में 1 घटाएंगे तो 64। 65 के पहले 64 आता है, और 65 में हम 1 जोड़े तो 66। अब चलिए नीचे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। पता कीजिए निम्नलिखित आकृति में ब्लॉकों की संख्या कैसे बढ़ रही है और इसे आगे बढ़ाइए। ठीक है बच्चों, अब देखिए क वाले में देखते हैं हम। पहले कितने ब्लॉक हैं? 1 के बाद ब्लॉक कितने बड़े हैं? 3। 1 2 3। इसका मतलब है पहला ब्लॉक 1 है, इसके बाद कितने ब्लॉक बड़े हैं? 2। ठीक है बच्चों, अब तीसरे नंबर पे 6 ब्लॉक दिए हैं, इसका मतलब है इसमें 3 ब्लॉक बड़े हैं। ठीक है बच्चों, अब दूसरे वाले ब्लॉक में 2 ब्लॉक बड़े हैं, तीसरे वाले ब्लॉक में 3 ब्लॉक बड़े हैं। अब चौथे वाले ब्लॉक में 4 ब्लॉक बढ़ा देंगे, मतलब 6 में हम 4 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा, इसमें 10 ब्लॉक हो गए। ठीक है बच्चों, अब 5वें वाले ब्लॉक में हम 5 ब्लॉक जोड़ेंगे तो 10 5 15। तो ये देखिए लास्ट वाले में 15 ब्लॉक बने हुए हैं। ठीक है बच्चों, अब ख पे देखते हैं। पहले वाले में 1 ब्लॉक है, ठीक है, दूसरे वाले में 4 ब्लॉक है, इसका मतलब है 3 ब्लॉक बढ़े हैं। इसका मतलब ये है कि इसमें 3 ब्लॉक हमने जोड़े हैं। तीसरे वाले ब्लॉक में देखिए कितने ब्लॉक दिए हैं? 9। ठीक है बच्चों, 9। पहले वाले में 1 ब्लॉक है, दूसरे वाले में 4, तीसरे वाले में 9।
इसका मतलब ये है कि पहले वाले में कितने ब्लॉक बढ़े हैं 3, तो एक में हमने 3 जोड़ा तो हो गया 4। ठीक है बच्चों, अब 4 के बाद 5 ब्लॉक बढ़े हैं, इसका मतलब है 4 में हमने 5 जोड़ा तो 9 आया। ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं, अब फिर से आगे आते हैं, 3 में हमने 2 जोड़ा है तब जाके वो 5 आया है। ठीक है बच्चों, अब 5 में फिर से हम 2 जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 7 आ रहा है। इसका मतलब आगे ब्लॉकों की संख्या 16 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब हम फिर से 7 में 2 जोड़ेंगे, 7 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आया 9। अब 16 और 9 25, तो ब्लॉकों की संख्या 25 हो गई। तो बच्चों ये यहाँ पर भी एक पैटर्न है, ये देखिए पैटर्न आपको दिखाते हैं, इसको दूसरे कलर से दिखाते हैं, देखिए आप समझिए। ठीक है बच्चों, पहले 3 है, इसका मतलब हम 3 में 2 जोड़ रहे हैं तो 5 आ रहा है। ठीक, 5 में फिर 2 जोड़ रहे हैं तो 7 आ रहा है। ठीक, और 7 में हम फिर 2 जोड़ रहे हैं तो 9। इस तरह से हमारा पैटर्न चल रहा है, यानी कि 3 पहले की संख्या में 3 बढ़ा है, 3 में 2 जोड़े तो 5, 5 में 2 जोड़े तो 7, 7 में 2 जोड़े तो 9, और फिर इनको ब्लॉकों की संख्या से जोड़ के हम ब्लॉक बना देंगे। जैसे 1 में 3 जोड़े हैं तो 4, 4 में 5 जोड़े तो 9, 9 में 7 जोड़े तो 16, 16 में 9 जोड़ा तो 25। अब चलिए नीचे ग वाले ब्लॉकों की संख्या पे चलते हैं। इसमें 5 ब्लॉक दिए हैं पहले वाले ब्लॉक में। ठीक है बच्चों, पहले वाले ब्लॉक में 5 ब्लॉक है और दूसरे वाले ब्लॉक में 8 ब्लॉक है। इसका मतलब है कि इसमें हमारे पास कितने ब्लॉक बढ़े हैं 3 ब्लॉक बढ़े हैं, तो 5 में हम 3 जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है 8। ठीक है बच्चों, अब 8 में हमें कितना जोड़ना है, 8 में हमें फिर 3 जोड़ना है। अब इसमें 3 3 की संख्या चलिए, 8 में हम 3 जोड़े तो 11 आया। ठीक है बच्चों, अब 11 में हम फिर 3 जोड़ेंगे तो 14 आया। ठीक है बच्चों, 14 आ गया। इसका मतलब ये है पहले वाले ब्लॉक में 5 रहेगा, दूसरे वाले ब्लॉक में 8 रहेगा, तीसरे वाले ब्लॉकों की संख्या 11 और चौथे वाले ब्लॉकों की संख्या 14। ठीक बच्चों, चलिए आगे बिंगो खेलें। बिंगो खेलने के लिए हमें 3 गुणे 4 की एक ग्रिड बनाइए। ठीक है, बिंगो खेलने के लिए 3 गुणे 4 की एक ग्रिड बनाइए। देखिए आपके सामने एक ग्रिड बना हुआ है, ये टेबल टाइप बना हुआ है। ऊपर वाले में 4 बॉक्सेस हैं, फिर उसके नीचे 4 बॉक्सेस हैं, फिर उसके नीचे 4 बॉक्सेस दिए हुए हैं। 4 गुणे 12 मतलब 3 गुणे 4 मतलब 12। ठीक बच्चों, अब चलिए नीचे प्रश्न पढ़ते हैं। ग्रिड के खाने में 2 से 12 तक की कोई भी संख्या लिखिए एवं संख्या 2 या 2 से अधिक बार भी लिखी जा सकती है। प्रश्न गलत पढ़ दिए, एक संख्या 2 या 2 से अधिक बार भी लिखी जा सकती है। अब ये जो ग्रिड दिया है, बॉक्सेस दिए हैं, उसमें 2 से 12 तक की हमको संख्याएं लिखनी है और एक संख्या को 2 बार भी हम लिख सकते हैं। तो चलिए आपकी जो भी संख्या लिखने का मन हो वो आप लिख सकते हैं, उन बॉक्सेस में आप लिख दीजिए। ठीक, अब आगे प्रश्न पढ़ते हैं। एक बच्चा 2 पासे एक साथ फेंकेगा एवं दोनों पासों के बिंदुओं को जोड़ते हुए संख्या बोलेगा। अन्य बच्चे ग्रिड में उस संख्या पर क्रॉस लगाएंगे। इस प्रकार खेल तब तक चलता रहेगा जब तक कोई बच्चा सभी संख्याओं पर क्रॉस लगाकर बिंगो नहीं बोलता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चे इसी तरह देखो बच्चे पासे फेंक रहे हैं, पासे में एक और एक संख्या आई है और इनको जोड़ देंगे तो संख्या 2 हो गया। ठीक है, तो हमें ग्रिड में 2 संख्या देखनी है और 2 पर क्रॉस लगा देंगे। इसी तरह बच्चे और पासे फेंकेंगे और मान लीजिए उनकी संख्या 5 आती है, 3 और 2 5, तो 5 पर क्रॉस लगाएंगे। इस तरह से खेल तब तक चलता रहेगा जब तक कोई बच्चा सभी संख्याओं पर क्रॉस लगाकर बिंगो नहीं बोलता है। ठीक बच्चों, यहीं पे हमारा ये पाठ समाप्त होता है। इस तरह बच्चों यहीं पे हमारा पाठ संख्याओं का आनंद समाप्त होता है। धन्यवाद बच्चों।